यस। तो देखो भाई, हमारे पास नर्वस सिस्टम के बारे में हम बात कर रहे थे, ठीक है, और लास्ट क्लास में हमने रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क की बात करी थी। तो विनीत, व्हाट इज रिफ्लेक्स आर्क इफ आई आस्क यू? Sir, यस। the pathway that is taken by the stimulus. Sorry, the pathway that is taken by the क्या होता है इसका? The pathway of the reflex Impulse. action, pathway of Yes, the sir. reflex action is called Reflex the action. reflex arc। ठीक है भाई, Okay, sir. तो यहाँ तक किसी को डाउट है? चलो भाई, तो आज जो हमें बेसिकली पढ़ना है ना, तो वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन के बारे में पढ़ना है, और जिसका नाम है मेरे पास ब्रेन। देखो, अगर कोई भी स्क्रीन का पोर्शन ना दिखे तो बता देना, ठीक है? लास्ट क्लास में कुछ लोगों को कुछ कह रहे थे कि स्क्रीन नहीं दिख रही है। आई होप तुम Yes, सबको sir. स्क्रीन दिख रही है, राइट? तो Yes, मेरे sir. पास सीएनएस का पार्ट है, मेरे पास ब्रेन, ठीक है। तो मैंने ब्रेन के अंदर तुम लोगों को बताया था मेरे पास 3 पार्ट होते हैं मेनली, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। तो ये फोर Yes. ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन आगे से पीछे की साइड है, या ये ऊपर से नीचे की साइड है? ऊपर से नीचे, ऐसे नीचे की तो ये साइड। पूरा का पूरा क्या है, ये मेरे पास फोर ब्रेन है, फिर बीच में मिड ब्रेन जो दिखता ही नहीं है, ठीक इसके अंदर होता है, और लास्ट वाला जो पोर्ट है ये यहाँ पे गर्दन पे। सर ये मिड ब्रेन कोर में होता है क्या? क्या कोर? सर बीचों बीच, मतलब हाँ पूरे बिल्कुल ब्रेन बोल के सकते हो। जैसे बीचों मान लो बीच। ये कान है ना, कान के ठीक थोड़ा सा ऊपर एकदम अंदर की साइड चले जाओ, एकदम Okay. हाथ डालो ऐसे काट के थोड़ा सा, और निकाल लो मिड ब्रेन, ठीक है? तो डोंट ट्राई एट होम। तो ये मेरे पास है, हाँ। तो ठीक है भाई, अब मैंने बताया था फोर ब्रेन के अंदर 2 टाइप की चीजें होती है। एक मैंने बताया था, अगर मैं फोर ब्रेन की बात करता हूँ, ठीक है, तो फोर ब्रेन के अंदर मेरे पास क्या होता है, एक सबसे जो मेजर पार्ट होता है, जैसे मैंने डायग्राम में दिखाया हुआ लास्ट क्लास में, तो वो मेरे पास है सेरेब्रम। और एक 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 ने थोड़ा हिस्सेदारी मांग ली थी हमने, राइट? ऑल्फैक्टरी लोब, ठीक है। तो ये ऑल्फैक्टरी लोब है। और भाई जैसे मैंने बताया था सेरेब्रम सर के क्यों अंदर, मांग ली थी? भाई वो प्रॉपर्टी है। क्यों मांग ली थी क्या मतलब? प्रॉपर्टी है, वो अलग है, स्ट्रक्चर है, प्रॉपर्टी पे हम सवाल नहीं उठा सकते ना। मैं तुमसे बोलूं कि तुम्हारा हट यहीं पर ही क्यों है, थोड़ा सा इस साइड भी तो आ सकता था यहाँ पे, और लीवर इस साइड जा सकता था, क्यों है? बताओ बताओ। सर मैं बोलूं कि बॉडी के अरेंजमेंट वैसी है। हाँ, तो भाई, तो ये अरेंजमेंट ऐसी नहीं है, बस वाली अरेंजमेंट ऐसी है। ये कैसा, अब इसका जवाब मैं क्या दूं तुमको? मैं बोलूं कि तुम्हारे बाल यहाँ से हटके यहाँ पर आ जाए, और ये नोज थोड़ी यहाँ चले जाए। देखो देखो मेरी नोज ये रही, ठीक है, ये देखो यहाँ पे ये रही थोड़ी सी। एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर हाँ, सर आपने एफबी क्या लिखा है सर? ये एफबी का मतलब है फेसबुक, ठीक है ना? तो भाई फोर ब्रेन है, और क्या होगा, फोर ब्रेन है, ठीक है। तो ये सेरेब्रम है। सेरेब्रम का मतलब, अब मैंने बताया था कि 4 टाइप के लोब होते हैं। एक होता है ऑसिपिटल लोब, ठीक है, टेम्पोरल, फ्रंटल, पैराइटल, याद आया किसी को? यस सर, मैंने सारे बोला याद था है। कि याद, तो ऑसिपिटल लोब, टेम्पोरल लोब, फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, तो ये याद करने हैं तुम्हें। ये 5 टाइप के टोटल लोब हो गए, 4 जो एक साथ हैं, और एक जो बगावत कर देता है, ठीक है। बगावत का मतलब ऐसा नहीं है, बगावत है तो फोर ब्रेन के अंदर ही, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या है, 4 टाइप के लोब में हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है भाई। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? नो सर। तो अब पहले देखो, हमें आज इसका फंक्शन पढ़ना है, ठीक है ठीक है। तो आज हमें बेसिकली इसका क्या पढ़ना है, फंक्शन पढ़ना है। तो अब तुम्हें ब्रेन का एक मतलब डायग्राम देख लोगे तो उससे थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी। तो मैं एक डायग्राम दिखा देता हूँ। वैसे देखो, एग्जाम में यूजुअली क्या होता है कि एग्जाम में ना तुमको ये ब्रेन बना बनाया मिलता है, और तुम्हें उसकी लेबलिंग करनी होती है, ठीक है। तो लेबलिंग करने के लिए कि कौन सा पार्ट वाला कौन सा पार्ट क्या होता है, क्योंकि इसका डायग्राम आज तक तो ऐसा कभी आया नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा टिपिकल होता है, तो बच्चे बना नहीं पाते हैं। बट स्टिल तुम्हें एक बार प्रैक्टिस कर लेना, क्या पता अगर अब तक नहीं आया तो क्या पता इस बार आ सकता है, ठीक है। तो रिस्क लेने की जरूरत नहीं है तो तुम लोगों को, तो इसीलिए मैं एक बार दिखाता हूँ। देखो, अब मैं जो डायग्राम दिखा रहा हूँ वो थोड़ा रंग बिरंगा है, लेकिन एक्चुअली में ऐसा कोई रंग बिरंगा या ऐसा कलरफुल पोर्शन नहीं होता है, ठीक है। तो आई होप तुम लोगों को ये वाला पोर्शन दिख रहा होगा, दिख रहा है? यस सर। मेरे पास अभी इस वाले पोर्शन को हटा दो, प्रेसेटल गायरस जो है, ठीक है, उसको हटा दिए, हम पढ़ेंगे आगे जाके। तो देखो, ये पूरा का पूरा जो पोर्शन तुम देख पा रहे हो, ये इतना हिस्सा, ये पूरा का पूरा क्या है, सेरेब्रम। मैंने बताया कि फोर ब्रेन में मेजर पार्ट क्या है, सेरेब्रम होता है। तो देख रहे हो, देखो अब अगर अगर मैं आगे से पीछे करता तो ये तो हाइंड ब्रेन हो गया, देख रहे हो? लेकिन ये हाइंड ब्रेन तो नहीं है, इसका मतलब ये कहाँ जाता है, ऊपर से नीचे जाता है। देखो ये पूरा का पूरा क्या है, ये फोर ब्रेन है, फिर ये यहाँ पे क्या है, ये मिड ब्रेन है, और सबसे लास्ट में ये क्या है, हाइंड ब्रेन है, ठीक है। तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा ही क्या है मेरे पास, फोर ब्रेन, प्यारे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो सर, देखो, हाँ हाँ, सर ये पीछे जो है छोटा सा, ये इसे क्या कहते हैं? पीछे ब्लू छोटा कलर सा, का ये वैसे ये सेरेबिलम है, ये हाइंड ब्रेन का पार्ट है, ठीक है ना।
ये जो ब्लू कलर का पोर्शन है ये पूरा का पूरा जो नीचे की साइड है, थोड़ा बैक साइड है नीचे की साइड, तो डाउन, और ये बैक साइड जो है, तो ये पूरा का पूरा जो ब्लू कलर का रीजन है ये पूरा हाइंड ब्रेन है। और मैंने शायद लिखवाया भी था लास्ट क्लास में कि हाइंड ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं, सेरेबिलम, पोन्स। ये पोन्स है, जब मैं कहता पोन्स क्रीम लगाओ गोरे हो जाओ, राइट? तो इस तरीके से छोड़ो। तो ग्रीन सेरेबिलम वाला पार्ट किसमें आता है? कौन सा? नहीं, तो पूरा 4 ब्रेन है ग्रीन वाला, ये पूरा 4 है। मैंने लिखवाया ना भाई, सेरेबिलम के अंदर ऑसिपिटल लोब, तो ये पूरा का पूरा क्या है? 4 ब्रेन। तो ग्रीन, येलो, ये वाला पूरा का पूरा क्या है? 4 ब्रेन है, ये जितना भी तुम देख रहे हो। यहाँ डायग्राम तो ड्रॉ करने के लिए नहीं आएगा ना? ऐसा नहीं आता, अगर आ भी जाएगा तो क्या करना है, ऐसा स्ट्रक्चर बना दो हल्का सा, बस। तुम्हें देखो लेबलिंग तो तुम्हें वैसे भी करनी पड़ेगी, वैसे भी करनी पड़ेगी। तो डायग्राम की अगर शेप थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो टीचर भी ढंग से नहीं बना पाते हैं ब्रेन, तो इसलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन हाँ, लेबलिंग तुम्हें पता नहीं चाहिए कौन सा वाला क्या है। देखो जो कान की साइड है, तुम्हारे ईयर की साइड जो है वो है टेम्पोरल, ठीक है। जो ऑसिपिटल ठीक तुम्हारी आंख के पीछे जो है वो क्या है? ऑसिपिटल, ठीक है। ठीक तुम्हारी, इसका रिलेशन भी है, इन सबसे बताऊंगा भी। ठीक तुम्हारी आंख के पीछे क्या है? ऑसिपिटल। ऑसिपिटल से ठीक थोड़ा सा ऊपर क्या है मेरे पास? पैराइटल। और जो इतना बड़ा रीजन है ये मेरे पास क्या है? फ्रंटल। अभी गायरस वाले रीजन को तुम्हें नहीं करना है सर। तो प्लीज है, हाँ हाँ एक सेकंड बोलो। सर जो ऑसिपिटल लोब होता है सर, वो कहीं मतलब जो हमारी इमेजेस होती है सर, उसको स्क्रीन करके सीधी तो नहीं बिल्कुल रखता बिल्कुल, अभी आऊंगा उसके ऊपर आऊंगा, ठीक है, अभी आऊंगा मैं उसके ऊपर। तो और हमारे पास ये वाला क्या है? टेम्पोरल लोब। ये मेरे पास पोन्स रीजन क्या है? ये मेरे पास हाइंड ब्रेन का है। और मिड वाला तुम्हें यहाँ पे दिख नहीं पाएगा, एज आई सेड कि मिड वाला क्या पे होता है? अगर ब्रेन के ठीक एकदम बीच में जाओगे तो मिड वाला तो तुम्हें वहीं पर ही दिखेगा ना भाई। मैंने क्या बताया कि जो मिड वाला होता है, तो मिड वाला तो एकदम बीच में होता है ना, तो अगर मैं इस ब्रेन को ये वाला हिस्सा हटाऊंगा तो मिड वाला तो तुम वहीं पर ही देख पाओगे। यस और नो एवरीबॉडी? यस सर। तो अब एक ये वाला डायग्राम भी देख लो। ऑल फैक्ट्री कहाँ है इसमें? ऑल फैक्ट देखो, ऑल फैक्ट्री हमारे पास जो ये वाला रीजन है, एक सेकंड, इसके अंदर मे भी तुम्हें दिख जाएगा। ऑल फैक्ट्री लोब देखो, वैसे तो इन लोगों ने कुछ ऐसा दिखा नहीं रखा है। अच्छा भी दिखाया तो मैं डायग्राम मैं ही बना देता हूँ जिसमें ऑल फैक्ट्री दिखा दूंगा। अच्छा पहले एक बार ये मिड ब्रेन देख लो, ये इतना हिस्सा देख पा रहे हो? ये वाला, ये जो इतना हिस्सा है बीच बीच का, ये इन्होंने डाइसेक्शन कर रखा है। तो अगर डाइसेक्शन में अगर तुम देख पाओ तो इन्होंने मिड ब्रेन ही इस तरीके से दिखा रखा है, ठीक है। तो मिड ब्रेन का मैंने जैसे कि बताया था कि कोई एज सच पार्ट नहीं होता है, लेकिन मतलब मिड ब्रेन फर्दर किसी चीज में डिवाइड नहीं होता है। मिड ब्रेन का अपने आप अकेले में, जैसे फोर ब्रेन के भी पार्ट होते हैं। सर इतने डिटेल में नहीं दिया वैसे बुक में। इतना डिटेल में पढ़ना भी नहीं है भाई, इतना डिटेल में तुमको पढ़ना भी नहीं है। डिटेल में तुम पढ़ोगे आगे 11th और 12th के अंदर। अभी तुम्हें बस एक बेसिक स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, ठीक है, जो कि मैं तुम्हें बता भी रहा हूँ। तो मिड ब्रेन ठीक हमारा क्या है? ये जो एकदम बीच में तुम देख रहे हो, मतलब ऊपर से नीचे का भी बीच और आगे से पीछे का भी बीच, फ्रंट से बैक साइड का बीच पॉइंट और ऊपर से नीचे का भी बीच पॉइंट। तो जो सेंटर पॉइंट है ठीक, वो मेरे पास क्या हो जाएगा? ये मेरे पास है मिड ब्रेन। तो मिड ब्रेन एज सच कोई फर्दर पार्ट्स में डिवाइडेड नहीं है। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? नो सर। और जो आगे की साइड होता है ना, आगे की साइड, यहीं पर ही मेरे पास क्या होता है? ऑल्फैक्टरी लोब भी होता है, ठीक तुम्हारी नोज के थोड़ा सा ऊपर इस साइड, यहाँ पे ऑल्फैक्टरी। क्योंकि ऑल्फैक्टरी का मतलब स्मेल करके, तो जब हम स्मेल करते हैं तो वो ठीक यहाँ पे जो आगे की साइड का जो पोर्शन है, यहीं पर ही मेरे पास क्या होता है? ऑल्फैक्टरी लोब होता है, जो कि इन लोगों ने मेंशन करके नहीं दिखा रखा है, बट स्टिल आई एम फाइंडिंग कि क्या पता वो किसी डायग्राम में दिखा दिया हो। ऑल्फैक्टरी स्मेल को वो बताता है ना, आइडेंटिफाई करता है। बिल्कुल बिल्कुल, अभी मैं वही चीज तुम्हें एक्सप्लेन करूंगा। तो आई होप तुम लोगों ने एक रफली डायग्राम एटलीस्ट तुम लोगों ने बना लिया होगा। तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, एक रफली कॉपी के ऊपर बस ऐसा स्केच सा बना के लेबलिंग कर ले, एक रफ डायग्राम बना के, ठीक है ना? ऐसे रफली बना लो बस। हाँ, थैलेमस, अभी तो मैंने बोला थैलेमस, हाइपोथैलेमस, ये सब एंडोक्राइन के पार्ट है। एंडोक्राइन का मतलब जो हार्मोन रिलीज करता है। अभी मैं स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा रहा हूँ, मैं तुम्हें एंडोक्राइन सिस्टम नहीं पढ़ा रहा हूँ। थैलेमस हो गया, हाइपोथैलेमस हो गया, पिट्यूटरी हो गया, ये सेरेब्रल हेमिस्फीयर हो गया, ये सब चीजें तुम आगे पढ़ोगे। अभी मैं तुम्हें बेसिक स्ट्रक्चर बता रहा हूँ जो सिलेबस में है, ठीक है? वो वाला भी सिलेबस में है, लेकिन वो आएगा एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर। अभी मैं एंडोक्राइन वाला पार्ट लेके नहीं चल रहा हूँ, ठीक है? तो अभी बस हम बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं। तो बेसिक कौन सा? क्या क्या सर वो पर्पल वाला क्या है? सर वो ऊपर पर्पल है, येलो अच्छा की ये साइड अरे में। अलग अलग रीजन है, ऐसा कुछ नहीं है, वो बस कलर कर रखा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो अलग कुछ होगा। उसको हम पूरा का पूरा फ्रंटल लोब ही बोलेंगे। लेबल नहीं किया ना उसको। हाँ तो लेबल जो कलर करके दिखा रखा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो अलग पार्ट है, वो थोड़ा सा हो गया है, वो भी फ्रंटल लोब के अंदर ही आएगा। पूरा का पूरा फ्रंटल लोब ही है ये वाला, ठीक है? फ्रंटल का मतलब जैसे कुछ लोग मारते हैं इस तरीके से, ये क्या कर दिया, तो ये पूरा का पूरा क्या है, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा फ्रंटल लोब ही है, ठीक है भाई? तो एक रफ डायग्राम आई होप सबने बना लिया होगा,
एक Yes, बेसिक sir. लेबलिंग कर लेना है बस। सर एक मिनट बस हाँ हाँ श्योर श्योर। तो अगर देखा जाए तो सबसे मेजर पार्ट ब्रेन का किसने कवर कर रखा है? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन या हाइंड ब्रेन? फोर फोर Forebrain. ब्रेन। ब्रेन में किसकी सरकार चल रही है? फोर ब्रेन की चल रही है, मेजॉरिटी में वही है, और उसके अंदर ही बहुत सारे लोग भी हैं, तो ऑफ कोर्स ठीक है भाई, कोई डाउट तो नहीं है इसके अंदर। तो आगे आगे फोर ब्रेन का ही मेरे पास पार्ट है, तो ऑल्फैक्टरी भी यहीं पर ही है, और इनके पार्ट भी सारे के सारे ये ऐसे लोब हैं। तो ऑल्फैक्टरी भी यहीं पर ही है, जो कि हमारे नोज का जो भी स्मेल करते हैं तुरंत जाता है, हमें पता लग जाता है कि किस टाइप की स्मेल है। ठीक है भाई, आई होप सब लोगों ने उतार लिया होगा। Yes, sir. यस सर। ठीक है, तो हाँ भाई, तो अब आते हैं अपना वही मेन पार्ट के ऊपर। तो देखो, अब अगर मैं यहाँ पे ऑल्फैक्टरी से बात करता हूँ, तो सबसे पहले हम फोर ब्रेन की बात करते हैं। तो कैनाई से जो फोर ब्रेन होता है उसके अंदर क्या होते हैं? सेरेब्रम और ऑल्फैक्टरी लोब होते हैं, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू। ठीक है, तो सारे बच्चे लिखे हैं फोर ब्रेन के अंदर इट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, इट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, ये लार्जेस्ट पार्ट होता है, लार्जेस्ट पार्ट। olfactory अबे फोर ब्रेन के में लिखो इट इज द लार्जेस्ट पार्ट। ठीक है, अच्छा, अब ये जो फोर ब्रेन होता है ना, जैसे जितने भी मैंने बताया ना कि जैसे मान लो कहीं पे भी हीट हुई, तो हीट जितनी भी इंफॉर्मेशन है, जितना भी हमारे पास ये रिफ्लेक्स एक्शन वाला रीजन है, वो सब कौन कंट्रोल करता है? मेरे पास ये सेरेब्रम ही करता है। तो जितना भी रिसेप्टर वाला अरे किसी घर से आवाज आ रही है, ये आवाज मत करो। तो जितना भी हमारे पास ये रिफ्लेक्स एक्शन वाला पार्ट है, ऑफ कोर्स स्पाइनल कॉर्ड करता है, लेकिन इस स्पाइनल कॉर्ड करने के बाद जितने भी इंफॉर्मेशन जाएगी, तो वो सब पार्ट भी कहाँ जाएगा? मेरे पास मेन पे, यहीं पर ही। ठीक है, तो पूरा का पूरा जो रिफ्लेक्स एक्शन का पार्ट है कि क्या तुम सेंस कर रहे हो, क्या तुम देख रहे हो, क्या तुम, जैसे देखो मैंने बताया था ना कि जितने भी रिफ्लेक्शन होते हैं वो सेंस ऑर्गन से करते हैं, सुनना, देखना, Yes, sir. फील होना, ये सारे सेंस ऑर्गन ही तो है। और ये सारे सेंस ऑर्गन किससे एसोसिएटेड है? मेरे पास सेरेब्रम से। सन्नी वेरी गुड, बहुत स्मार्ट लग रहे हो, यस। हाँ, तो मेरे पास क्या है ये? तो ये मेरे पास सेरेब्रम है, ठीक है, तो ये पूरा का पूरा उससे एसोसिएटेड होता है। तो जितना भी रिफ्लेक्स एक्शन है जो कि सेंसरी वाले से डिपेंड कर रहा है, वो सब कौन कंट्रोल करेगा? मेरे पास फोर ब्रेन। किसी को Forebrain. दिक्कत तो नहीं है भाई? No, तो अगर No, मैं sir. तुमसे यहीं पर ही पूछ लूं कि जो स्टिमुलस होता है और जो रिस्पॉन्स होता है, उसको कौन सा वाला पार्ट कंट्रोल करवाता है, तो तुम क्या बोलोगे? Forebrain. फोर Forebrain. ब्रेन करवाता है। ठीक है, फोर देखो सब जब ब्रेन में पूछेगा हाँ ब्रेन के में विच ब्रेन, पार्ट ऑफ द ब्रेन, हाँ विच पार्ट ऐसे अगर बस सेरेब्रम, अरे फोर ब्रेन बोलोगे तो फोर ब्रेन के अंदर सब कुछ आ जाएगा। सेरेब्रम अगर तुम बोल रहे हो तो फिर अब स्मेल करने का कहाँ से आएगा? मान लो तुम किसी कूड़े कबाड़े में नीचे गिर गए, तुम्हें पता नहीं तुम कहाँ पे गिरे हो, तुम कह रहे हो ओ मजा आ रहा है, तो बहुत अच्छी खुशबू है, तो इसका मतलब तो ऑल्फैक्टरी वो भी तो एक स्टिमुलस था, वो भी तो एक Yes, रिस्पॉन्स sir. था, तो हाँ। स्मेल वाले को तुम नेग्लेक्ट कर दोगे क्योंकि स्मेल वाले की कोई औकात नहीं है? ऐसा नहीं है सर, उसको भी इक्वल तवज्जो दो। जब तुम सुनने को देखने को तवज्जो दे रहे हो, तो स्मेल करने को भी तवज्जो दो, ठीक है ना? क्या पता कहीं तुम पिज्जा खाने जाओ, तुम्हें 100 दिन पुराना पिज्जा खिला दे, लॉकडाउन से पहले वाला, तुम कहोगे स्मेल तो बड़ी अच्छी है, तो वो भी एक टाइप का रिस्पॉन्स है, बीमार हो जाओगे, फिर कोरोना हो जाएगा दूसरा वाला। ठीक है, और सर अगर क्वेश्चन पूछे कि विच पार्ट ऑफ अ बॉडी रेस्पॉन्स तो टू फिर स्पाइनल कॉर्ड, स्टिमुलस, स्पाइनल स्पाइनल कॉर्ड, कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड हो जाएगा फिर। ठीक है, क्योंकि प्राइमरी तो स्पाइनल कॉर्ड ही कंट्रोल करता है। किसी को भी डाउट है इसके अंदर कोई, प्यारे प्यारे बच्चों? No, No, sir. ठीक है, अच्छा अब देखो, अब हम आते हैं यही स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। तो अगर मैं स्पाइनल कॉर्ड के बारे में नहीं, ये सेरेब्रम के बारे में। तो अगर अब मैं सेरेब्रम की बात करूंगा, तो तुम्हें पता है कि जो सेरेब्रम है वो मेरे पास 4 चीजों में डिवाइडेड है। ठीक है, तो सेरेब्रम की अब जब मैं बात करूंगा, तो पहला वाला मेरे पास क्या है? ऑसिपिटल लोब। तो और मैंने बताया था ना, ऑसिपिटल लोब ठीक एकदम पीछे है, देखो ब्रेन के अंदर ऑसिपिटल लोब, यस और नो? तो ऑसिपिट जो भी हम देखते हैं ना, तो हमारी इमेज बनती है, जो भी चीज तुम देखते हो रेटिना पे। अभी आगे जाके एक चैप्टर पढ़ोगे ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, तो उसमें तुम्हें देखने को Sir, मिलेगा, तो जो earlier classes में था ये। हाँ 7th 8th में ही पढ़ा होगा आई गेस। तो ये जो मेरे पास ये किस चीज को करने में हेल्प करता है? साइट को देखने में, मतलब देखने में। तो इट इज द रीजन फॉर द साइट। साइट का मतलब एक तरह से वी कैन से देखने में हेल्प करता है, तो विजुअल इंफॉर्मेशन के लिए, या इसे हम बोलते हैं विजुअल रिसेप्शन। तो विजुअल रिसेप्शन का मतलब क्या है? जो चीज देखने में हेल्प की जाए, ठीक है ना? तो ये मेरे पास किस चीज के लिए होता है? देखने के लिए, फॉर विजन यू कैन से। तो जो भी इमेज तुम्हारी बननी है, जो चीज तुम्हें धुंधले धुंधले दिखाई दे रही है, तो या तो तुम्हारी आंखों में दिक्कत है, या फिर सेरेब्रम के पार्ट में दिक्कत आ गई है, हॉस्पिटल वाले में। नहीं आया समझ? सर आ गया। ठीक है, रेटिना अच्छा भी इससे, स्ट्रेच हो जाती है अरे भाई वो वो अलग सर। अलग भाई, एक ओके, सेकंड, वो आई में आएगा। वो आई में हम पढ़ेंगे, ह्यूमन आई एंड ओके कलरफुल सर। वर्ड में। ठीक है, बहुत बहुत सारी डिजीज के बारे में पढ़ोगे, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया, वो सब आगे पढ़ोगे।
ऐसे ही मेरे पास क्या होता है, टेम्पोरल लोब होता है। तो अगर मैं टेम्पोरल लोब की बात करूंगा तो ये मेरे पास किस चीज के लिए है, दिस इज बेसिकली फॉर द हियरिंग, मतलब सुनने की शक्ति के लिए। तो तुम सुन पा रहे हो, धीरे से सुन रहे हो, तेज सुन रहे हो, ठीक है। तो वो उस तो एक तरह से मैं क्या बोल सकता हूँ, इट इज अ ऑडिटरी रिसेप्टर। याद है ना, जैसे तुम 9th क्लास में तो मैंने तुम्हें एक ईयर का स्ट्रक्चर पढ़ाया था, पता ऑडिटरी कैनाल, याद आया पन्ना यस के बाद। सर। यस तो सर। मेरे पास वो जो ऑडिटरी कैनाल थी, तो ऑडिटरी कैनाल किसके लिए होगी, सुनने के लिए। तो ऑडिटरी का मतलब क्या होता है, सुनने की सुनने वाले के लिए यूज किया जाता है। तो ये मेरे पास क्या हो गया, ऑडिटरी रिसेप्शन, ठीक है, ऑडिटरी इंफॉर्मेशन के लिए। क्या हुआ, कुछ लोगों को समझ नहीं आ रहा है क्या ये सब क्या हो रहा है, सर आ गया। सिंपल सा तो है, ठीक है भाई, सब आ रहा है। ठीक है। तो ये कुछ बच्चे चैट कर रहे हैं, एक सेकेंड सर आप चैट डिसेबल कर दीजिए। अच्छा, क्या वो कोई कुछ कर रहे हैं क्या, अच्छा ये लोग बदतमीजी कर रहे हैं क्या। चलो, तो ये मेरे पास क्या है, टेम्पोररी लोब। अच्छा, इसी के बाद अब मेरे पास क्या आता है, एक आता है पैराइटल लोब। तो पैराइटल लोब, जैसे कि मैंने देखो, पैराइटल लोब के एक फंक्शन नहीं है बल्कि मल्टी फंक्शंस हैं। तो ये काफी चीजों को कंट्रोल करता है, जैसे कि जो भी तुमने खाना खाया उसका टेस्ट कैसा था, ठीक है। तुम्हारा पूरा कॉन्शियस, मान लो किसी को तुम थप्पड़ मार दिया, उसने एकदम से देखा, और मान लो कुछ भी सामने से आ रहा है, रेल आ रही है, तुम्हारा एक तरह से कॉन्शियस रिएक्शन तुमको बोलती हो उधर से क्या हो रहा है, तुमने एकदम देखा, तो जो भी तुम उसे देख के, मूवी तुम देख रहे हो, मूवी को देखने से तुम्हें तुम्हारा पास्ट याद आ गया, तुम्हारा फ्यूचर याद आ गया। फ्यूचर तो याद क्या आएगा, फ्यूचर तो होने वाला है ना। ठीक है, या तुम ये देख रहे हो कि मान लो तुमने किसी को देखा कि ओ ये तो बहुत अच्छी डॉक्टर है, तो मैं भी इसके जैसा बन के दिखाऊंगा, इसके लायक बन के दिखाऊंगा। कुछ लोग कुछ भी सोच सकते हैं, उल्टी सीधी हरकतें हैं, ठीक है। तो कुछ लोग, हाँ, तो इसका मतलब, अच्छा बदतमीज, ठीक है। तो ये सब क्या है हमारे पास, तो जो भी, तो ये सब क्या होता है हमारे पास, कॉन्शियस एसोसिएशन होता है, ठीक है। तो ये सब हमारा क्या है, पूरा पूरा कॉन्शियस रीजन होता है, तुम कितने कॉन्शियस हो। कुछ बच्चे भी ऐसे होते हैं उनको पता नहीं चलता हो क्या रहा है, चाहे वो क्लास में बैठे हो तब भी वो ऐसे बैठे हैं, घर पे बैठे हैं तब भी वो ऐसे बैठे हैं, खाना आ गया तब भी ऐसे बैठे हैं। सर तो इसका मतलब उनके पैराइटल लोब में प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम नहीं बोल सकते इसे, उनका बिहेवियर ही ऐसा है, तुम उसको प्रॉब्लम के साथ नहीं सर बोल सकते। मतलब हाँ बिहेवियर के हाँ हाँ हाँ, अकॉर्डिंग। तो वो हाँ पैराइटल बोल सकते हो बिल्कुल, कि उसका ये थोड़ा सा अनकॉन्शियस सा रहता है, इसको पता ही नहीं चलता क्या हो गया इसे, एकदम इनएक्टिव सा रहता है। तो ये सब क्या है, कॉन्शियस बिहेवियर है तुम्हारा, ठीक है। तो जो भी कॉन्शियस एक्टिविटीज होती है तुम्हारी, कि कौन कितना कॉन्शियस है इस चीज को सर लेके। कॉजेज क्या हो सकते हैं पर इसके। कॉजेज वॉजेज कुछ नहीं है, कोई कॉजेज नहीं है, ये नेचुरल है। किसी का जेनेटिक भी हो सकता है, किसी का आगे जाके, मान लो कि तुम अगर छत से नीचे गिर गई और तुम्हारा पैराइटल लोब डैमेज हो गया, तो फिर तब भी हो सकता है, ठीक है। तो किसी का जेनेटिक है, किसी का एक्वायर्ड होगा, मतलब लाइफ के बाद कुछ ऐसी हरकतें करी हो। मान लो छोटे छोटे बच्चे सर मार रहे हैं अपने दीवार पे, और जब मारते मारते इतनी तेज मार दिया कि पैराइटल डैमेज हो गया, ठीक है। तो अब कुछ भी हो सर तो सकता है। इसके मेन डेफिनेशन क्या होगी फिर? डेफिनेशन वेफिनेशन कुछ नहीं है, तो हमें ये लिखना है कि ये किस चीज के लिए मेरे पास बना हुआ है पैराइटल लोब। तो इट इज अ रीजन फॉर टेस्ट, ठीक है, टेस्ट के लिए होता है। और जैसे कि मैंने बताया, कॉन्शियस एक्टिविटीज के लिए, राइट, कॉन्शियस एसोसिएशन के लिए, कौन कितना कॉन्शियस है, तुम्हें कितनी चीजें याद रहती हैं, कितनी चीजें याद नहीं रहती हैं, ठीक है। और देखो, मैंने बताया कि ऑल्फैक्टरी लोब स्मेल के लिए होता है, लेकिन अगर मान लो ऑल्फैक्टरी लोब किसी का काम नहीं कर रहा है, तो एक चीज और तुम कर सकते हो कि पैराइटल लोब भी कुछ हद तक स्मेल को कंट्रोल कर लेता है, कुछ हद तक स्मेल की इंफॉर्मेशन पैराइटल, मैंने बोला ना ये मल्टीपर्पज है पैराइटल। पैराइटल से कुछ बच्चे होते हैं ना, कुछ बच्चे बहुत मल्टीपर्पज होते हैं, खेलते भी नंबर 1 है, खेलने में भी नंबर 1, पढ़ने में भी नंबर 1, और बकवास करने में भी नंबर 1, और टोंट मारने में भी नंबर 1। और ये जो जैसे कुछ बच्चे हमारे पास है टैलेंटेड, ठीक है, बकवास करने में नंबर 1 है, जानते हो, नाम लेने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे बच्चे कुछ हो सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, तो स्मेल हो गया। और इसी तरीके से मेरे पास हम बोल सकते हैं, जैसे मान लो तुम बस में जा रहे हो, ठीक है, और बस में मान लो, या तुम्हें किसी ने टच कर दिया, बदतमीज देखिए, मान लो तुम्हें किसी ने गर्दन पे ऐसे थप्पड़ मार दिया जोर से, तुमने कहा क्या है, मारा क्यों, कह रहा भाई वो गलती से लग गया, तो तुमने ही मार दिया। तो ये जो चीजें हुई हैं, इसका मतलब जो इधर किसकी वजह से हुआ है, टच की वजह से हुआ है ना। तो जो भी, तो गुड टच बैड टच जैसा भी टच है, तो उसको भी कौन फील करवाएगा, ये पैराइटल लोब, ठीक है भाई। कोई दिक्कत है इसके अंदर, यस, जिसको भी डाउट है, यस, एक बच्चा मैसेज लिख रहा है, यस ऋषभ, यस ऋषभ, ऋषभ कोई डाउट था ना, बोलो, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही ऋषभ। हेलो ऋषभ, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है हमको। कोई बात नहीं, चैट बॉक्स पे अपना डाउट लिख दो, फिर मैं बता दूंगा, ठीक है। हाँ, तो ये मेरे पास है पैराइटल लोब। इसी के बाद अब मेरे पास क्या है, ऑल्फैक्टरी लोब। तो अगर मैं ऑल्फैक्टरी लोब की बात करूंगा,
तो देखो अब ये बात तो सबको पता ही है। अच्छा कुछ रह गया है क्या? एक सेकंड। फ्रंटल सॉरी फ्रंटल ठीक है एकदम सारे आ गए। हाँ तो मेरे पास रह गया है फ्रंटल लोब। ठीक है भाई। तो कुछ लोग तो वेट करते हैं ये कुछ भी ऐसा हो जिसमें हम एकदम से तुरंत हमें मजे करने का टाइम मिल जाए, इतने में हम बकवास करते हैं अपनी। तो इसी तरीके से मेरे पास क्या है, फ्रंटल लोब। तो फ्रंटल तो नाम से पता लग रहा है कि आगे की साइड होता होगा, राइट। तो ये जो फ्रंटल देखो, जो फ्रंटल का जैसे मान लो कुछ तुम्हारे सामने कुछ भी बोल दे कि अरे यार वो फेल हो गया, तो लोग क्या करते हैं, अरे बताओ पूरे साल पढ़ा था तब भी फेल हो गया, ऐसे करते हैं। तो ये क्या है, इसका मतलब ये फ्रंटल वाला पार्ट ही तो है। ये ऐसे मारते हैं ना कि ये सब फ्रंटल की वजह से हुआ है, ठीक है। तो ऑल्दो ये तो मैंने खुद ही बनाया है, लेकिन हाँ एक्चुअली ऐसा है कि फ्रंटल क्या है ये, तो जो भी तुम्हारा ये स्पीच है या तुम्हारी कोई भी एक्टिविटी है या जितनी भी मेंटल एक्टिविटीज है, मेंटल एक्टिविटीज का मतलब वो नहीं कि चप्पल मार रहे हो जमीन के ऊपर, पंखे के नीचे गोल गोल घूम रहे हो। मेंटल एक्टिविटी का मतलब वो नहीं होता। मेंटल का मतलब जो भी तुम्हारी एक्टिविटीज है, इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज जो मेंटल लोगों से मैच नहीं करती है। एप्टीट्यूड टेस्ट वो हाँ सारे। तो वो सब चीज, एप्टीट्यूड टेस्ट तो अलग हो गया, ठीक है, ले सकते हो उसे भी। नॉर्मल एक्टिविटीज, एक बच्चा मान लो सीधा Okay. चलना है, वो स्टाइल मारते हुए चल रहा है, सन्नी को देखोगे लोगों ने, तो अगर मान लो वो रास्ते में अगर स्टाइल मारते हुए चल रहा है, क्या वो नॉर्मल Yes, है? sir. नहीं, नॉर्मल नहीं है। लोग कह No. रहे हैं देखो 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 एक नया आया इंसान, तो वो सब क्या है, नॉर्मल एक्टिविटी। जैसे मान लो कोई तुम अपनी बैल्कनी में जा रहे हो, तुमने आया अपना गंदा पानी लेकर आया, बालकनी से बाहर फेंक दिया, बताओ नीचे लोग हैं और फिर तुम हंस रहे हो, हाँ हाँ, क्यों? तो ये एक तुम्हारी कोई नॉर्मल एक्टिविटी है? नहीं। एक लड़के ने अपना गमला उठाया बैल्कनी में से नीचे फेंक दिया एक औरत के ऊपर, बताओ ये कोई नॉर्मल एक्टिविटी है? नहीं। तो ये क्या है, तो इसका मतलब सर आप मेंटल हैं, आप में कोई दिक्कत नहीं है, मतलब आप में कोई दिक्कत है, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, तो ये मेरे पास मेंटल एक्टिविटीज, ठीक है। आई नो कुछ बच्चे सोच रहे होंगे हो ये तो मैं करता ही हूँ, सर समझ नहीं आया। ठीक है, नहीं समझ में आया। मेंटल एक्टिविटीज का मतलब है नॉर्मल एक्टिविटी। अगर कोई भी इंटेलेक्चुअल, जैसे तुम हो, तुम पढ़े लिखे लोग हो, तो पढ़े लिखे लोग से क्या मैं ये एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि तुम लोग अपनी बैल्कनी से अपना पौधा उठा के नीचे फेंक के मार दो किसी औरत के ऊपर या किसी आदमी के नो ऊपर? सर तो ये मेंटल एक्टिविटी है या एक इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी है? इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी है ना। तो इसका मतलब ये, हाँ मतलब मेंटल एक्टिविटी का मतलब क्या है कि मतलब मेंटल एक्टिविटी से कुछ नेगेटिव मत लेना, मतलब जो पागल लोग होते हैं और जो पागल लोग नहीं है, तो वो सब किसकी वजह से हो सकता है, फ्रंटल लोब की वजह से हो सकती है दिक्कतें। जैसे याद है वाली मूवी आई थी तेरे नाम, तो वो उसका उसमें सर मारते हैं ट्रेन के उसमें, देखा है किसी ने? बहुत पुरानी मूवी है। तो जब सर मारते तो उसका क्या डैमेज हुआ होता है, वो जो दिखाता है एकदम गोल गोल सा, फ्रंटल लोब। तो वो फ्रंटल लोब डैमेज होता है, तभी तो उसकी सर एक मेंटल। डाउट था, हाँ हाँ बोलो बोलो। जैसे जो ट्राइबल पीपल है तो उनको तो नहीं बोल सकते ना कि फ्रंटल लोब डैमेज है, न्यूरॉन्स नहीं देखो होंगे एक बस। सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, वो अलग चीजें हैं, वो उनका कल्चर है, तो उनके कल्चर में वो लोग एजुकेटेड नहीं है, तो एजुकेटेड ना होना फिर भी वो ऐसी हरकतें नहीं कर सकता। मुझे एक बात बताओ, कोई कितना भी अनएजुकेटेड हो, कितना भी अनएजुकेटेड हो, क्या वो किसी के ऊपर ईंट फेंक के मार सकता है? हाँ सर। चाहे वो ट्राइबल पीपल ही क्यों ना हो, वो किसी के ऊपर ईंट नहीं फेंकेगा भाई। ठीक है तुम अनएजुकेटेड हो, लेकिन ईंट कोई नहीं फेंक सकता। ये मेंटल के अंदर आ जाता है कि तुम लोग पागल हो। इसका मतलब पागल का मतलब क्या है कि जरूर फ्रंटल में कुछ ना कुछ दिक्कत है। एक लड़का चप्पल को जमीन पे मार रहा है, कह रहा है जमीन के चोट मार रहा हूँ मैं क्योंकि जमीन पे मैं गिर गया था। जब तो क्या छोटे पता उसकी बच्चे, चप्पल में कीचड़ लगा हो। हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, स्वागत है आपका। आप लोगों से यही उम्मीद थी। बताओ नोएडा के बच्चे ऐसे होते हैं, आई एम रियली सॉरी, मुझे बहुत दुख हुआ ये सुन के, ठीक है। तो फ्रंटल लोब जो होता है मेरे पास, तो ठीक है जैसा भी तुम सोच सकते हो, तो फ्रंटल लोब मेरे पास क्या होता है, तो बेसिकली स्पीच के लिए। ये किसी घर से आवाज आ रही है खतरनाक? हाँ, तो मेरे पास स्पीच हो गया, ठीक है। तुम्हारी जितनी भी हायर मेंटल एक्टिविटीज होती है, हायर मेंटल एक्टिविटीज से ये मत, अरे भाई ये किसी घर पे मीटिंग चल रही है इतनी खतरनाक, ऑडियो नहीं ऑफ करो। म्यूट कर ले। ऐसा लग रहा है सरकार चल रही है किसी की सरकार गिराएंगे हम। हाँ, तो ये मेरे पास क्या है, हायर मेंटल एक्टिविटीज। हायर मेंटल एक्टिविटीज का मतलब ये मत समझना पागलों वाली, ये बड़ी वाली पागलों वाली हरकतें। हायर मेंटल एक्टिविटीज का मतलब है इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज तुम्हारी, ठीक है। तो वो सब कौन करता है, फ्रंटल लोब। तुम्हें टीचर के साथ कैसे बात करनी है, ये कौन कंट्रोल करता है, हायर मेंटल एक्टिविटी। ऑल्दो तुम लोग कुछ आधे बच्चे हैं तुम्हारी क्लास में जिनको तमीज नहीं है बिल्कुल भी एकदम, तो इसका मतलब क्या है, तुम्हारा फ्रंटल लोब डैमेज हो रखा है। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज डॉक्टर को कंसल्ट करें और अपना फ्रंटल लोब का इलाज करवाएं, ठीक है। तो ये हायर मेंटल एक्टिविटीज। तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है ऋषभ, प्लीज चैट बॉक्स में लिखो, कुछ इंटरनेट इशू होगा तुम्हारी साइड से, ठीक है भाई। यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं है? नो सर। ठीक है। नो। इसी के बाद अब मेरे पास क्या आ रहा है, ऑल्फैक्टरी लोब।
अगर मैं ऑल्फैक्टरी लोब की बात करता हूँ तो ये तो बगावत कर रहा था इसने, थोड़ा सा अलग होता है। तो अब फ्रंट जो, अब देखो ये किसके लिए होगा, ऑब्वियसली स्मेल के लिए, राइट। स्मेल। तो ये Yes, मेरे sir. पास क्या है, जो भी तुम कहीं पे भी जा रहे हो, मान लो कहीं पे अगर फैक्ट्री लगी हुई है तो उसकी स्मेल आ जाएगी, ठीक है। कहीं पे मान लो तुम वहां पे चले गए चरगाहे या जहाँ पे भैंस भैंस खाना खाती हैं, तो वहां पे उनकी स्मेल कुछ अलग आएगी। तो फ्रंटल लोब जिस भी टाइप की स्मेल है, कौन सी स्मेल अच्छी कौन सी स्मेल गंदी, तो वो सब कौन डिसाइड करेगा, मेरे पास ये फ्रंटल लोब डिसाइड करेगा। तो आई होप फोर ब्रेन तुम सबको समझ में आ चुका होगा। कोई भी वैसा बच्चा है जो कह रहा है कि ओ माय सर गॉड इनकी बहुत टफ, स्ट्रक्चर क्या सर अब होता आ रही है? है? स्ट्रक्चर से, हाँ आ रही है, स्ट्रक्चर से तुम लोगों को मतलब नहीं है। बस तुम्हें इतना ध्यान रखना है कि कौन सा कहां पर होता है। स्ट्रक्चर तुम्हें नहीं आया कि चलो चलो बच्चों ऑल्फैक्टरी लोब बना के दिखाओ, सिर्फ ऑल्फैक्टरी लोब होना चाहिए, अगर कुछ और बनाया तो 0 नंबर मिलेंगे। ऐसा नहीं आता है सर, ठीक है। कोई एकदम ऐसा स्पेशलाइज रीजन तुम्हें बनाने के लिए नहीं आएगा। तुम शट एमबीबीएस आउट नहीं भेज कर, दिया। अच्छा तो कोई एमबीबीएस नहीं कर रहे हो तुम लोग, तो जितना बताया है सब इतना ही आएगा। सर जो पैरालिसिस होता है वो ब्रेन से वो अलग चीजें हैं। पैरालिसिस का मतलब ब्रेन से होता है, लेकिन पैरालिसिस अलग चीज है। पैरालिसिस का मतलब है कि तुम्हारा माइंड जो है, जो तुम्हारा ब्रेन है, वो वर्क तो कर रहा है, लेकिन वो तुम्हारी बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। कोई मूवमेंट सर वो कमांड भी कर रहा है तो तुम्हारी बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं मूव हो नहीं रहा। कर पा रही है। सर वो तो ब्रेन हेमोरेज की वजह से होता है, जब ब्लड पूरी तरह से ब्रेन में नहीं पहुंचता तो वो पैरालाइज हो जाता है, ये भी बोल सकते हो, अरे अलग अलग क्लॉटिंग की वजह रीजन से। है, इसका यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं है। बिल्कुल वो रीजन है, मतलब अलग अलग टॉपिक है उसका, इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो अलग अलग रीजन हो सकते हैं। अगर तुम्हारा सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ब्लड नहीं पहुंचेगा तो वो एक्टिव नहीं रहेगा, एक्टिव नहीं रहेगा तो इसका मतलब तुम जिंदा तो हो लेकिन एक्टिविटी कुछ नहीं हो रही है बॉडी में, ठीक है भाई। चलो, तो ये हमारे पास आ गया ऑल्फैक्टरी लोब, तो स्मेल के लिए होता है। तो फ्रंट आई मीन जो मेरे पास ये फोर ब्रेन था, इसके अंदर किसी को भी कोई डाउट? तो हमने, No, sir. तो नो अगर सर। अगर मान लो एक बार क्वेश्चन आ गया कि राइट द फंक्शन ऑफ सेरेब्रम, तो एक बच्चा उसे खाली छोड़कर आ गया और पता है उसने मेरे से क्या बोला कि सर आपने सेरेब्रम का तो लिखवाया ही नहीं था। अब बताओ, क्या मैंने सेरेब्रम के फंक्शन नहीं लिखवाए? लिखवाए। ये भाई लिखवाया सर। ये जितने भी है ना, ये ऑसिपिटल, टेम्पोरल, पैराइटल, फ्रंटल, ये सब ऑसिपिटल के फंक्शन है। तो ये जितना भी ओवरऑल है ये सब सेरेब्रम का ही फंक्शन है। तो अगर तुम्हें कभी भी एग्जाम में तुम कुछ भूल जाओ तो मोस्टली आंसर क्या होगा एक्टिविटीज का? सेरेब्रम। क्योंकि सेरेब्रम की तो ये देखना, सुनना, एक्टिविटी करना, हायर थिंकिंग, हायर मेंटल एक्टिविटी का मतलब हायर थिंकिंग, थिंकिंग अपनी जितना भी सोचना हो, जैसे जो लोग बहुत ज्यादा सोचते हैं कि हाँ मैं फेल हो जाऊंगा फिर क्या होगा, हाँ फिर मैं अगली बार फिर से हो जाऊंगा, फिर क्या होगा, फिर कोई बात नहीं, फिर मैं थोड़ी गाय भैंस चलाऊंगा। तो ये सब क्या है? ये सब फ्रंटल लोब से तो कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो फिर कहेंगे नहीं कोई बात नहीं, सागर सर है तो वो पास करवा देंगे। तो ये सब चीजें क्या है? हायर मेंटल एक्टिविटीज है, तो तुम फ्रंटल लोब से ही करोगे, ठीक है भाई। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? तो जितना भी इंटेलेक्चुअल रीजन नो है, सर। जितना भी इंटेलेक्चुअल है, जितना भी तुम सोचने वाला काम करते हो कि अब मुझे ये करना चाहिए इंजीनियरिंग, नहीं नहीं मैं तो डॉक्टर बनना चाहता हूँ, तो एक काम करता हूँ इंजीनियरिंग कर लूंगा और उसके बाद मेडिकल कर लूंगा, तो मैं डॉक्टर इंजीनियर दोनों बन जाऊंगा। तो जितनी भी इस टाइप की एक्टिविटीज हैं वो सब कौन करता है? फ्रंटल करता है। सर किसी भी मेडिसिन या ड्रग का ओवरडोज हो जाए तो इंसान एब्नॉर्मल बिहेव क्यों करने लगे? यार ये सब चीजें अलग हैं आदित्य आर्यन, बट स्टिल अगर तुम ओवरडोज लोगे तो देखो बॉडी में, हमारी बॉडी में रिसेप्टर्स होते हैं, तो बॉडी पूरा का पूरा उसके इफेक्ट में आ जाएगी। तो जैसे मान लो तुमने कोई पेन किलर लिया है, मान लो ठीक है, तो पेन किलर लिया है तो ऑब्वियसली जो पेन को कॉज कर रहा है तुम्हें उसको किल करना था। लेकिन अगर ओवरडोज लोगे तो जो तुम्हारे नॉर्मल सेल्स हैं, तो उस ओवरडोज की वजह से नॉर्मल सेल भी एबनॉर्मल बन जाएंगे ना। किसी भी चीज की अगर पढ़ा होगा ना कि एक अगर मान लो इतने हिस्से में पेन है, तो इतने हिस्से में पेन है तो इतने हिस्से के तो टारगेट करवाओगे, जो नॉर्मल है उन पे थोड़ी टारगेट करवा दोगे। तुम्हारा हाथ बिल्कुल ठीक था, तुम्हें दवाई इतनी लगी, तुम्हारा हाथ भी दर्द कर रहा है क्योंकि तुमने ओवरडोज इतनी ली है, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन का स्वागत है, लेकिन ये सब क्वेश्चन एकदम इररिलेवेंट है इससे। तो ये सब आगे जाके करोगे एमबीबीएस एमबीएस अगर तुम्हें बाई चांस मिल गया एडमिशन तो, ठीक है भाई। तो यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं है? अब हमारे पास आ रहा है मिड ब्रेन। No, तो अब अगर मैं मिड ब्रेन की बात करूंगा तो क्या मिड ब्रेन, मुझे कोई बता सकता है मिड ब्रेन मेरा कितने हिस्सों में डिवाइडेड है? आपने नहीं पता। मैंने अभी बताया मिड ब्रेन एक ऐसा है जो मिड ब्रेन नहीं डिवाइडेड है ही नहीं। डिवाइडेड है। तो मिड ब्रेन किसी भी इस चीज से डिवाइडेड नहीं है। अच्छा मान लो जैसे मेरा ये हेड है, मान लो मैं ऐसे कर रहा हूँ, तो मैं कोई योगा नहीं कर रहा हूँ। मान लो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, वो मान लो मेरा एसी खराब हो गया, या मान लो मेरा एसी से पानी टपक रहा है, या मान लो मैं बोलो कि वो टीवी अपने आप चल गया, या मान लो झूमर लाइट चल रही है कभी बंद हो रही है। तो ये जितनी भी मैं इस तरीके से देख रहा हूँ, हाँ हाँ वेरी गुड शाबाश। तो ये जितनी भी जो मेरी एक्टिविटी हो रही है, ठीक है, तो ये जो मेरा हेड की एक्टिविटी है, इधर की साइड देखो, इधर की साइड देखो, ऐसे ऐसे करके देखो, तो ये सब क्या है? तो कहना ही से कि ये मेरे पास जो मूवमेंट है ये एक तरह से मिड ब्रेन ही तो कंट्रोल करवा रहा होगा। तो ब्रेन का कौन सा वाला कंट्रोल करवाएगा मेरे पास? मिड ब्रेन।
देखो हेड मेरा मूव कर रहा है और ब्रेन मेरा यहाँ पर है, स्पाइनल कॉर्ड पीछे, तो कौन कंट्रोल करवाएगा जरा इसे बताना, ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड? ब्रेन करवाएगा, ब्रेन की तो ब्रेन के पास में है ना, स्पाइनल कॉर्ड के बाद तो वैसे भी फिर ब्रेन में ही जाना होता है, तो क्यों इतना लंबा प्रोसेस करें? तो इसका मतलब जो भी एक्टिविटी है, चाहे तुम्हारा हेड की मूवमेंट हो, चाहे तुम्हारी गर्दन की मूवमेंट हो, ठीक है, चाहे तुम्हारे मतलब हेड हो, इस तरीके से नेक की मूवमेंट हो, जो भी एक्टिविटी है जो तुम्हारे इस शोल्डर से ऊपर ऊपर है, तो वो सब कौन मूवमेंट करवाएगा मेरे पास? ये मिड ब्रेन। ठीक है भाई, किसी को दिक्कत तो नहीं है? मान लो सामने से कोई किसी को तुम्हारे सामने आइस की मूवमेंट भी यही कराता है। बोल सकते हैं, चलो बोल सकते हैं कि करवा लेगा, कि तुम देखोगे तो अपनी आईज को मूवमेंट करवाओगे, तो हम बोल सकते हैं। ऐसा ऐसा कहीं कंटेंट है नहीं, तो तुम बोल सकते हो, ठीक है। तो अब देखो ऐसे हमारे पास तुम्हें क्या लिखना है, तो अच्छा देखो मिड ब्रेन है, तो मिड ब्रेन किसके बीच में हुआ? फोरब्रेन और मिड ब्रेन के बीच में। अभी मैंने बताया, तो मेरे पास फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन, तो ये इनको कहना इसे कि मिड ब्रेन हेल्प इन कनेक्टिंग दी फोर ब्रेन टू हाइंड ब्रेन। तो जो मिड ब्रेन होता है वो मिड ब्रेन किसको कनेक्ट करवाने में हेल्प करता है? फोर ब्रेन से हाइंड ब्रेन को कनेक्ट करके रखा हुआ है, क्योंकि ठीक एकदम बीचों बीच है ना। तो रिमेंबर दैट मिड ब्रेन हेल्प्स इन कनेक्टिंग टू लाइक फ्रॉम फोर ब्रेन टू मिड ब्रेन, फोर ब्रेन टू हाइंड ब्रेन, ठीक है। तो we can say that it consists of like it help in connection of forebrain to the hindbrain। और ये मैंने क्या बताया, कौन से एक्शन, जैसे मान लो मैंने तुम्हारे सामने एक तीर फेंक के मारा, तीर वो जो एरो होता है, तो एरो मैंने फेंका है, तुम्हें लगा तुम्हारी एकदम आंख में आने वाला है, तुमने अपनी गर्दन को ऐसे कर लिया और वो तीर ऐसे निकल गया, तो इसका मतलब ये मूवमेंट किसने करवाई होगी? कौन से स्ट्रक्चर? ब्रेन ने, ब्रेन के कौन से वाले पार्ट में? मिड ब्रेन ने। तो इसका मतलब नेक हुआ, हेड हुआ, नेक भी मूव करवा रहा है, हेड भी मूव करवा रहा है। तो सारे बच्चे लिख लें, it controls the reflex movement of above the shoulder, या फिर it help in like reflex movement of। अरे ये आपने ऊपर क्या लिखा हुआ है? भाई ये मिड ब्रेन है, मिड ब्रेन फोर ब्रेन से हाइंड ब्रेन को कनेक्ट करता है। मिड ब्रेन हेल्प इन कनेक्टिंग फोर ब्रेन टू हाइंड ब्रेन, एंड सेकंड इट कंट्रोल्स द रिफ्लेक्स मूवमेंट। ठीक है, मैं थोड़ा छोटा लिख रहा हूँ, थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ। इट हेल्प इन मूवमेंट्स ऑफ द हेड, ठीक है, कैन आई से नेक एक्सेट्रा। तो जो भी हमारे पास चीजें ये इससे ऊपर है, तो वो सब कंट्रोल करता है, ठीक है ना भाई। अच्छा मान लो अभी मैंने तुमसे बोला कि मैंने एक एरो फेंका, सर हाथ पैर की कौन करता है मूवमेंट कंट्रोल? वो भी ब्रेन करेगा, लेकिन अभी ये वाला पार्ट नहीं करेगा। मैंने बताया ना कि अगर हाथ पैर के मूवमेंट तो पहले स्पाइनल कॉर्ड करवाया जाएगा, और उसके बाद अगर वो रिफ्लेक्स एक्शन है तो पहले स्पाइनल कॉर्ड और फिर ब्रेन, और अगर नॉर्मल एक्शन है, तुम्हारा कॉन्शियस मूवमेंट है, तो फिर हमारे पास तुम बोल सकते हो फोर ब्रेन। क्योंकि मैंने बताया पूरा मेंटल एक्टिविटी, चलना, कहाँ पे जाना है, कैसे कैसे, ये सब फोर ब्रेन करेगा, ठीक है, जितने भी है। तो वैसे अभी बहुत सारी चीजें आने वाली हैं, पोस्चर, जैसे मान लो कोई अलग चलता है, कोई टेढ़ा मेढ़ा चलता है, कोई स्टाइल मारता है, तो वो सब तुम्हारा कौन कंट्रोल करेगा? हाइंड ब्रेन में आएगा एक पोन्स, मैं बताऊंगा अभी, ठीक है। अच्छा पहले मेरी बात सुनो, मैंने अभी एक एरो फेंका था, एरो तुमने देखा और तुमने अपनी गर्दन ऐसे कर ली, तो इसका मतलब जब तुमने देखा तो ये रिफ्लेक्स एक्शन हुआ या नहीं हुआ? हुआ। लेकिन ये वाला रिफ्लेक्स एक्शन स्पाइनल कॉर्ड ने कंट्रोल किया या ब्रेन ने? सब ब्रेन ने। और ब्रेन का भी कौन सा वाला पार्ट? मिड ब्रेन। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ ना कि जो आंख से देखने वाला रिफ्लेक्स एक्शन है, मतलब विजुअल स्टिमुला है, आंख से देख के ही तो हुआ ये स्टिमुलस, समझ में आया? देखो एक है कील लग गई, तो वो तो दिखाई नहीं, अपने आप हट गया हाथ, लेकिन जो तुम आंख से देख पा रहे हो, तो वो कौन कंट्रोल करेगा? वो तो मेरे पास मिड ब्रेन करेगा ना यार, सामने दिख रहा है। तो इसका मतलब सुनने वाला स्टिमुलस, जैसे मान लो कुछ लोग एकदम से किसी ने कुछ बोल दिया और तुमने एकदम उसको कुछ उल्टा सीधा बोल दिया, तुमने एकदम बोला फिर उसने भी तुमको कुछ बोल दिया एकदम से, तू पागल, नहीं तू पागल, एकदम से, तो ये क्या है मेरे पास? ऑडिटरी स्टिमुलस ही तो हुआ। मान लो उसने तुम्हें कोई बहुत अच्छी चीज बोल दी, तुम्हें पता ही होगा क्या क्या बोलते हो तुम एक दूसरे को, फिर तुमने भी तुरंत उसे बोल दिया भाई चलना तू होगा, तो ये सब चीजें तुम बोलते हो, तो ये क्या है? ये एकदम रिफ्लेक्स बन गया तुम्हारा, जैसे ही वो बोलेगा इतने में उसका वो खत्म भी नहीं होता, इतने में तुम ही बोल देते हो उसे। तो ये आजकल बच्चों में बहुत कॉमन है, हमें पता नहीं है क्या? नोएडा के बच्चों में तो बहुत कॉमन है। हाँ, तो हमारे पास क्या हो जाएगा ये? तो कौन कौन सी दो स्टिमुलस कंट्रोल हो जाएंगी? रिफ्लेक्सेस, कौन से वाले रिफ्लेक्सेस? देखने वाला और सुनने वाला। विजुअल एंड तो ऑडिटरी। हाँ, विजुअल एंड, जैसे मान लो एक उसको में लड़ाई चल रही है दो बच्चों के बीच में, एकदम तीसरा बच्चा आया, तीसरा बच्चा बेफालतू के मार के चला गया, बताओ दोनों को, उधर से ही मारा उधर से ही मारा, मजा आ गया, बताओ। तो ये क्या है? तो ये विजुअली तो हुआ मेरे पास, इजंट इट? तो विजुअल एंड ये मेरे पास ऑडिटरी। जैसे मान लो क्लास में शोर मच रहा है, इतने में शोर मच रहा है, इतने में एक बच्चे ने कुछ उल्टा सीधा बोल दिया एकदम उसी शोर के अंदर, तो ये क्या है?
ये चला के दिखा दी बस। अब शोर के बीच में कुछ ना कुछ ऐसा बोल दिया, अब पता भी नहीं चलेगा किसने बोला। तो ये तो क्लास में मैंने बहुत बार देखा है, तुम जानते हो कि नाम मुझे लेने की जरूरत है नहीं। तो ये क्या है मेरे, तुम चुप हो जाओ, ज्यादा स्टाइल मत मारो। तो विजुअल एंड ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस, ठीक है भाई। तो कोई डाउट है इस मिड ब्रेन के अंदर? मिड ब्रेन का इतना सही काम होता है। ऋषभ सिंह तुम्हें क्या हो गया है, इतना डिप्रेशन में क्यों? क्या हुआ, सरकार गिर गई तुम्हारी? इतने चुपचाप हो एकदम से, जैसे पता नहीं क्या हो गया है। नहीं सब ये सब तो मुझे पहले से ही पता है, मैं पहले ही 2 महीने की छुट्टियों में खत्म कर लिया सिलेबस मैंने। हाँ चलो भाई, तो ये क्या है मेरे पास, मिड ब्रेन। अच्छा अब मेरे पास क्या आएगा, हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन। हाँ तो हाइंड ब्रेन के मैंने कितने पार्ट बताए, 3 याद आया, सेरेबिलम, पोन्स और मेडुला, रिमेम्बर दैट, ठीक है। हाँ मेडुला ऑब्लिंगाटा बोलते हैं उसे, कोई भी तुम्हें कुछ भी बोले सीधे बोलते हो ओ मेडुला ऑब्लिंगाटा, उसे लगेगा पता नहीं कौन से जमाने में लैंग्वेज, कौन से जमाने में अब्यूज किया उसमें, लेकिन तुम जानते हो अंदर अंदर, ठीक है ना। तो मेरे पास क्या है, सेरेबिलम। तो घर पे कोई भी कुछ बोले सीधे बोला मेडुला ऑब्लिंगाटा, तो उसे लगेगा ओ तो मेरा बेटा तो फ्रेंच सीखता है बेटा। कुछ भी बोल सकते हो, बात तुम्हें जिसको बायोलॉजी आती है वो तो कोई सी भी लैंग्वेज बोल सकता है। कि कोई बोला कि बेटा बेटा स्पेनिश बोल के दिखाओ, सीधे बोला करो पोरिफेरा सिलेंडर नेटोफोरा प्लेटिलमेंटस एसलमेंटस। वो बस इंडियन इंडियन नहीं लगेगी, इंडियन नहीं लगेगी बस। अरे नहीं नहीं, तो इंडियन लगना ही नहीं है ना, बाहर का ही तो लगना है चलो भाई, तो हमारे पास है सेरेबिलम, ठीक है भाई। अब सेरेबिलम, जैसे मुझे एक बात बताओ यार, कुछ लोग जैसे स्टाइल मार के बैठते हैं, मान लो एक टीचर ऐसे बैठा हुआ है कि बदतमीज बच्चे, पढ़ते लिखते तो है नहीं, मेरा मन भी नहीं कर रहा पढ़ाने का, मान लो ऐसे टीचर बैठा हुआ है। एक टीचर मान लो तुम्हारे साथ देख ही नहीं रहा, कह रहा हाँ ये वो फोन में लग रहा है, हाँ 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 ठीक है ऋषभ सैंडविच खा रहा है तो हाँ ये क्या बोल रहे हो तुम, खा रहा है, टीचर है वो, तमीज से बात करो, क्या सैंडविच खा रहे हैं, मैंने भूल गए तुम लोग। गुरुजी सैंडविच खाए जा रहे हैं, हाँ पढ़ाई नहीं जा रहे ठीक है, हैं, अब चुप हो जाओ, आते जा रहे हैं, बस इनको बदतमीजी की जा रहे अबे हैं। जाते नहीं। नहीं नहीं सर, आप पहले एक बार खत्म कर लें, उसके बाद फिर मैं स्टार्ट करता हूँ, लोग बहुत बेताब है ना तुम्हारी आवाज सुनने के लिए। करो गुरुजी करो करो, हो गया है, ठीक है सर। तो अब देखो, हाँ ठीक है, निकलो पहले फुर्सत में, ठीक है। तो देखो अब हमारे पास क्या है नो प्रॉब्लम बस, तो अब हमारे पास क्या है, तो सेरेबिलम हमारे पास, देखो हर किसी का बैठने का स्टाइल अलग होता है, कोई एकदम चौड़ा होकर बैठता है, अरे चलो चलो सीट लो, कोई एकदम पतला होकर बैठता है कि भाई मुझे भी तो बैठने दे। तो हर किसी का चलने का स्टाइल, हर किसी का बैठने का स्टाइल, हर किसी का ये सब चीजें क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं, ठीक है। तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ सेरेबिलम की, तो ये क्या चीजें कंट्रोल करेगा, तुम्हारा कोऑर्डिनेशन कैसा है। कुछ लोग बहुत स्टाइल मार के चलते हैं इधर 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 इधर, कुछ लोग एकदम सीधा चलते हैं, कुछ लोग एकदम ऐसे चलते हैं, बॉडी चाहे कुछ भी ना बनी हो, हड्डी हड्डी दिख रही हो, लेकिन ऐसे चलेंगे ओहो एकदम हड्डी चमक मार रही है दूर से। तो इसका मतलब ये क्या है हमारे पास, तो ये हमारी चीजें हो गई, तुम्हारा पोस्चर कैसा है, ठीक है भाई। तो सारे बच्चे लिखे, इट हेल्प इन द कोऑर्डिनेशन ऑफ बॉडी मूवमेंट्स एंड पोस्चर, सारे बच्चे लिखे। तो सेरेबेलम किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, बॉडी मूवमेंट की। जैसे कुछ लोग होते हैं, कुछ लोग ऐसे चलते हैं, पूछो मत, हाथ ऊपर जा रहा है, ऐसे करके चल रहा है, तो जो इस तरीके से चल रहे हैं, इसका मतलब ये क्या है, ये कौन कंट्रोल कर रहा है, सेरेबेलम। डॉक्टर मनमोहन सिंह को चलते हुए देखा है, उनके हाथ कभी मूव नहीं करते हैं, कभी देखना ध्यान से, वो एकदम हाथ नीचे रखते हैं और ऐसे सीधे चलते हैं, हाँ तो चलते हैं, ठीक है। तो ये अलग अलग चीजें जो है, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, बॉडी की मूवमेंट जो है, तुम्हारा पोस्चर जो है, तो बॉडी का कंट्रोल कैसा है एंड पोस्चर कैसा है। किसी का बैठने का स्टाइल अलग होता है, किसी का चलने का स्टाइल अलग होता है, कोई टेढ़ा ही खड़ा होता है हमेशा, कुछ लोग एकदम सीधे खड़े होते हैं जैसे आर्मी में हो। तो ये सब क्या है, ये सब कौन कंट्रोल करता है, सेरेबेलम। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? फंक्शन बोला था आपने, फिर से बोलना। यस सर। आइए क्या लिखा है, बॉडी किस तरीके से चलती है, किस तरीके से बैठती है, किस तरीके से बॉडी की मूवमेंट होती है, उसे हम पोस्चर बोलते हैं। हम किस तरीके से बैठे हैं, किस तरीके से, जैसे मैं मान लो कोई टीचर एकदम सीधा ऐसे बढ़ा रहा है, तो ये उसका पोस्चर है। मैं ऐसे रिलैक्स होकर बैठा हूं, तो ये मेरा पोस्चर है। हर किसी का पोस्चर अलग होता है, ठीक है। तो हर किसी का पोस्चर अलग है, तो वो कौन कंट्रोल करेगा, हर किसी का माइंड अलग है, हर किसी का सेरेबेलम। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये जो मेरे पास सांस लेना जो होता है, तो कभी कभी मान लो एक बच्चा कहीं भाग रहा था, सांस लेना भूल ही गया, कह रहा ओ माय गॉड मैं तो 1 घंटे से सांस ही नहीं ले रहा, क्या ऐसा हो सकता है? शायद। अच्छा वेरी गुड, तुम्हारे साथ हुआ होगा। तो सांस लेना हम कभी नहीं भूलते हैं, तो क्यों, इसका मतलब वो ब्रेन कंट्रोल कर रहा है या तुम कंट्रोल कर रहे हो? वो ब्रेन कंट्रोल करता है। तो वो जो पोन्स है, तो इसका मतलब जो भी तुम्हारा रेस्पिरेशन है उसको कौन कंट्रोल करता है, पोन्स। हाँ तो वो इनवॉलेंटरी है, वो तुम्हारी बॉडी में, मतलब तुम कंट्रोल नहीं करते हो, ये अपने आप में बहुत अच्छी बात है। तो रेगुलेटिंग दी, ये चला ले। तो ये जो मेरे पास है रेगुलेटिंग रेस्पिरेशन, रेगुलेटिंग ब्रीदिंग, तो वो कौन कंट्रोल करता है मेरे पास, पोन्स करता है।
कोई डाउट प्यारे प्यारे बच्चों? और इसी के No, साथ sir. मेरे पास ये No, sir. लास्ट जिसका नाम है हाँ। मेरे पास मेडुला ऑब्लेंगाटा। तो ये अब देखो, अब जैसे मान लो, मुझे एक बात बताओ, जैसे अब थोड़ा ध्यान से सुनना। जैसे मान लो कोई भी कुछ खाना खा रहा है और उसने एकदम से खाना खाया, एकदम उल्टी मार दी, उसने सब कुछ बाहर निकाल दिया जो खाया था। तो अब क्या, जब उल्टी खा रहा है तो क्या इंटेस्टाइन, ये जो स्टमक है, क्या स्टमक ही बाहर निकल के आ जाएगा? कहता वो नहीं, सॉरी sir. सॉरी सॉरी सॉरी, फिर वापस डालेगा ऐसे? ऐसा नहीं होता है। वापस तो अंदर वापस हो गया। हाँ, तो ये सब चीजों को होती है कि क्या चीज बाहर ना निकल जाए। जितनी भी चीजें, मान लो कोई ने बहुत तेज चीख मार दी, एकदम मान लो को इतनी तेज चीख मार दी कि अब क्या ही बोले। तो इसका मतलब, तो ये सब जितनी भी चीजें हैं, तो Larynx आ गया बाहर। हाँ तो जितनी भी चीजें हैं हमारे पास, तो अब ये सब बाहर। चीजें, बस बस चुप हो जाओ, कंट्रोल योरसेल्फ। हाँ, तो हमारे पास जितनी भी चीजें हैं, चाहे खांसी मारो, चाहे छींक मारो, ठीक है। आजकल छींक भी बहुत लोगों की अलग अलग है। कुछ लोग एकदम बहुत बुरी, इतनी बुरी से छींक मारते हैं कि पूरा फ्लैट के अंदर आवाज गूंज जाती है, जैसे तोप की गोली चलाई है, एकदम धम। और कुछ लोग ऐसे छींक मारते हैं, छिक छिक, बस इस तरीके से। तो ये जितना भी चीजें, ये सब कौन कंट्रोल करता है? मेडुला ऑब्लेंगाटा। तो स्नीजिंग, कफिंग, वॉमिटिंग, तो और जब भी तुम खाने को घटकते हो, तो ये सब चीजें कौन कंट्रोल करवाता है तुम्हारा? तो ये सब चीजें कंट्रोल करता है तुम्हारा मेडुला ऑब्लेंगाटा। मेडुला ठीक है? तो ऑब्लेंगाटा। मेडुला ऑब्लेंगाटा तुम्हारा क्या करता है? बेसिकली पूरा रेगुलेट करता है ये, कि तुम किस तरीके से खा रहे हो, घटक रहे हो। कुछ लोग एकदम उंगली निकाल के बाहर निकालते हैं, तो जब तो जा रहा है, अगर नहीं निकालोगे तो मतलब तो जाएगा ही ना अंदर। तो ये सब कौन कंट्रोल कर रहा है? ये मेडुला ऑब्लेंगाटा। अब जबरदस्ती करो तो फिर तो हो ही जाएगा। तो छींकना, ठीक है, खांसी करना, ठीक है, और ये उल्टी आ जाना, उल्टी को जब उल्टी आती है तो चीजें ऐसा लगता है बाहर निकल जाएंगे सारी चीजें। लेकिन वो चीजें कौन कंट्रोल करके रखता है? ब्रेन कंट्रोल करके रखता है, और वो भी कौन? मेडुला ऑब्लेंगाटा। ठीक है, सारे बच्चों को याद रहेगा? यस सर। तो ये किस चीज को रेगुलेट करता है? तो ये एक तरह से किसका रेगुलेटर सेंटर है? रेगुलेटर। Involuntary actions. हाँ, ऐसे नहीं बोल सकते। इनवॉलंटरी एक्शन, इनवॉलंटरी एक्शन तो बहुत सारे होते हैं। वॉलंटरी तो सभी है ना। ऐसे करके तो बहुत सारे हो जाएंगे। ऐसे करके तूने तो पल्ला झाड़ दिया अपनी बातों से कि हाँ, दीदी मंत्री से पूछा देश कैसा चल रहा है, उन्होंने कहा बहुत कुछ चल रहा है, बस आप चुप हो जाइए। बहुत कुछ है, और भी ध्यान दीजिए। ये क्या बात है भाई? तुम के मेन बात बताओ। स्वेलोइंग करवाना, कफिंग करवाना, सर स्वेलोइंग, कफिंग, वॉमिटिंग, Sneezing. हाँ, Salivation. sneezing, बिल्कुल ठीक है। तो ये मेरे पास स्नीजिंग, वॉमिटिंग एक्सेट्रा, ठीक है भाई? ठीक। स्नीजिंग एंड वॉमिटिंग एक्सेट्रा। तो ये मेरे पास क्या हुआ, फाइनली हमने ब्रेन के ये कुछ पार्ट्स पढ़ लिए हैं, ठीक है। अच्छा, तो अब मैं ओवरऑल अगर तुमसे पूछूं कि मेरे पास ब्रेन का फंक्शन क्या होता है, तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि ब्रेन जो होता है वो हमारे पास इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखता है? यस और नो? यस सर। जितना भी तुम पढ़ रहे हो, जैसे मान लो तुम्हें कुछ कुछ 7th का याद आ जाता है, कभी 9th का याद आ जाता है, तो बताओ जितना भी इंफॉर्मेशन जो ये स्टोर होती है वो सब तुम्हारी ब्रेन के अंदर होती है? यस और नो? जैसे मान लो Yes, तो sir. जैसे मान लो तुम कहीं भागते हुए, तुम नंगे पैर भाग रहे हो, तुम्हारे पैर में कांटा लग गया, तो फिर क्या तुम बताओ, जब भी तुम बाहर निकलोगे तुम चप्पल पहनने की कोशिश करोगे या नंगे पैर ही भागोगे? सर चप्पल पहनेंगे। क्यों? क्योंकि वो ब्रेन में स्टोर में आ गया है, मेमोरी में आ गया है वो, कि अगर ऐसा करोगे तो ऐसा हो सकता है। तो ये सब लाइफ के एक्सपीरियंसेस होते हैं, कि अगर मान लो कभी तुम कहीं रेल की पटरी पे गए और ट्रेन एकदम आ गई, तुम बस बच गए ऑलमोस्ट, तो वो तुम्हारा एक्सपीरियंस है कि अब तुम्हें कभी ऐसे नहीं जाना है, ठीक है। तो अलग अलग इन्फॉर्मेशन होते हैं हमारे यहाँ तक, किसी कोई दिक्कत तो नहीं है? इसी No, तरीके से नो सर। इसी तरीके से हमारी बॉडी जो है, मतलब जो ब्रेन है, हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करके रखता है पूरा एफिशिएंटली, कि कहाँ से कैसे जाना है, कि मतलब पूरा एक तरह से कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन, हर चीज का कोऑर्डिनेशन, ठीक है। हाँ, कोई कुछ बोल रहा है? सर मेमोरी कहाँ पे स्टोर होती है, मतलब ब्रेन में? फोर ब्रेन ही बोल के चलते हैं हम, ठीक है। फोर ब्रेन के अंदर ही हमारे पास पूरा मेमोरी का स्ट्रक्चर है, पूरा वहीं पर स्टोर होता है। अच्छा, तो इसी तरीके से जितने भी स्टिमुलस हैं, जितने भी सेंस ऑर्गन से हम स्टिमुलस करते हैं, जितना भी इंटेलिजेंट वाला रिस्पॉन्स आता है, वो भी कौन करेगा? ब्रेन करेगा भाई। हमारे एनवायरनमेंट में आसपास इतने इतने स्टिमुलस आते हैं, इतने स्टिमुलस, कोई ट्रेन आ रही है, कोई गाड़ी आ रही है, स्कूटर चला रहे हो, तो कैसे रोकना है, कैसे ब्रेक लगाना है, कितनी स्पीड में जाना है, खाली रोड है कैसे चलना है, एकदम ट्रक आ गया, तो ये सब चीजें कौन कंट्रोल करता है ऑन द स्पॉट? ब्रेन ही तो करता है। जिसमें ब्रेन Yes, नहीं sir. होगा तो क्या वो ये सब कर पाएगा? गाड़ी चला पाएगा? ट्रेन चला पाएगा? ट्रेन नहीं, सॉरी, ट्रेन तो अलग हो गया, ट्रेन थोड़ी चलाते हो तुम। तो ये सब चीजें जो होती है, ये सब क्या है? ब्रेन करता है। घोड़ा। हाँ, वैसे ही घोड़ा चलाएंगे फिर, जाओ तुम्हारा, ठीक है। स्कूटी। हाँ, तो यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है, तुम घोड़ा ही चलाओगे जिस तरीके से तुम्हारी हरकतें हैं, ठीक है ना। शादियों में बैठाना No, दूल्हे sir. को, ठीक है भाई। तो यहाँ तक किसी कोई दिक्कत तो नहीं। वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा हमें, इतना अच्छा तुमने गाना चलाया ना, एकदम मूड बना दिया तुमने सब लोगों का। वेरी गुड। हाथी चढ़ाएंगे, हाथी। किसके घर से आवाज आ रही है ये? एक सेकेंड, गधे पे बैठे हैं। 2-3 बच्चे नोट करके रखना, ये आवाज किसी घर से आई है, ठीक है।
वो एकदम दिख जाता है ना किसने बजाया था। अच्छा सर सर सनी ने। अच्छा मैंने सनी ने। मैं पागल है क्या भाई, ना हो जाए सर वो येलो लाइन आती है ना, उससे पता लग जाता है। हाँ चलो भाई चलो सब। ठीक है कोई बात नहीं। तो ये मेरे पास क्या है, तो ब्रेन के फंक्शन में आ गया, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है भाई इसके अंदर सारे नो बच्चे? सर। नो सर। तो ये था हमारे पास टोटल ओवरऑल फंक्शन ऑफ द ब्रेन। देखो स्पाइनल कॉर्ड के बारे में तुम सबको पहले से ही पता है क्या, स्पाइनल कॉर्ड बेसिकली किस चीज में हेल्प करवाता है, कैनाई से रिफ्लेक्स एक्शन, राइट? जितना Yes, भी sir. जैसे जो भी नीचे की साइड का रिफ्लेक्सेशन होगा, हाथ की मूवमेंट, ये सब चीजें। अच्छा स्पाइनल कॉर्ड को कौन कौन प्रोटेक्ट करता है? स्पाइनल कॉर्ड को एक हड्डी होती है ना, बोन। बोन मैरो। बैकबोन। बोन मैरो नहीं, बैकबोन। बैकबोन बोन मैरो, बैकबोन हाँ बैकबोन। बैकबोन। उस बैकबोन को हम क्या बोलते हैं? वर्टेब्रल कॉलम। सारे बच्चे याद रखें, ठीक है? तो जो मेरे पास देखो स्पाइनल कॉर्ड एक्चुअली में है क्या, स्पाइनल कॉर्ड एक्चुअली में बंडल ऑफ नर्व्स हैं, बहुत सारे नर्व्स होती है बंडल, वो कोई ब्रेन जैसा स्ट्रक्चर नहीं है, बस वो बंडल ऑफ नर्व्स है। मैं भी दिखा दूंगा डायग्राम। और वो किस में प्रोटेक्ट होता है मेरे पास? वर्टेब्रल कॉलम में, हड्डी होती है पीछे की, ठीक है? तो वो अब भी बेसिकली क्या करवाती है वो मेरे पास? यस, रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करवाती है, राइट? अच्छा अब मान लो जितने Yes, भी sir. लाइफ में तुम्हारे तुम नीचे गिर गए, जो भी रिफ्लेक्शन तुम्हें करवाया, तो वो स्पाइनल कॉर्ड क्या करेगी? इन्फॉर्मेशन किसको देगी फाइनली? ब्रेन को। ब्रेन को। तो अगर स्पाइनल कॉर्ड ही नहीं होगी तो नीचे की जितनी एक्टिविटी होंगी क्या वो ब्रेन तक पहुंच पाएगी? सर एक डाउट है। नहीं ना। तो इसका मतलब स्पाइनल कॉर्ड भी जो भी तुम्हारी लाइफ में घटित होता है, तो जितने भी लाइफ में तुम्हारी एक्टिविटी चल रही है, तो उसको भी वो ब्रेन तक पहुंचाता है, ताकि तुम्हें याद रहे कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था। हाँ सर ऋषभ। डाउट है। हाँ बोलो बोलो। सर जब गिरने से जब कोई कहता है कि मुझे कुछ याद नहीं है, तो वो क्या होता है? गिरने में कुछ याद नहीं है? याददाश्त चल जाती है जब याददाश्त चली जाती है। यार याददाश्त जैसे तो गिरने फिर में बहुत लकवा होती पड़ है। जाता है। एक सेकंड, ये याददाश्त चली जाती है ये अलग, ठीक है, ये अलग कुछ होगा। ऐसा मेरे को कभी, ऐसा तो कभी मैंने कभी देखा नहीं कि कोई नीचे गिर गया और वो कह रहा मेरी याददाश्त चली गई। या तो वो नाटक कर रहा है, उसको 2 दिन थप्पड़ लगाओ वो सब याद आ जाएगा, ठीक है? उसे सॉक्स मारो तो सब याद आ जाएगा, ठीक है? अच्छा, तो ऐसा कुछ होता नहीं है कि याददाश्त चली गई। याददाश्त चली गई फिर तो चोट ही लग गई उसके, फिर तो उसका ब्रेन का कोई पार्ट डैमेज हो गया, याददाश्त चली गई। ये सब झूठ बोलते हैं लोग कि वो पता नहीं मेरे साथ क्या हुआ। तो ओ माय गॉड, एक लड़का मान लो, कोई एक लड़का भाग गया अपने घर से, फिर वो वापस आया अपने दोस्त के साथ पार्टी करके 3 दिन बाद, फिर अब पता नहीं मेरे को तो किसी ने दवाई दे दी थी, अब मुझे पता नहीं नशा हो गया था मैं मेरे को। अपना चला गया था। तो ये सब सर तो ऐसा तो असली में होता है। हाँ वेरी गुड, तुम ये सब कर चुके हो मुझे पता है। तो ये सब जुमलेबाजी है, ऐसा कुछ नहीं होता है, नहीं नशा सर, मैंने क्राइम पेट्रोल में देखा था। सर मैंने भी देखा था, दवाइयाँ होती है ठीक ऐसी। है। हाँ दवाइयाँ हो सकती हैं बिल्कुल, लेकिन अगर दवाइयाँ ना भी दी और तुम नाटक कर रहे हो तो वो भी तो हो सकता है ना। सर बिल्कुल तो वो अलग ही बात है दवाइयाँ वो। होती है, बिल्कुल होती है दवाइयाँ। अगर किसी को किडनैप करना हो, जैसे सनी तुम ध्यान रखना, तुम्हारे पे तो बहुत लोगों की नजरें हैं, तुम्हें किडनैप किया जा सकता है, ठीक है? तो हमारी- तो स्पाइनल कॉर्ड आई होप सबको समझ में आ गया होगा, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है भाई? नो हाँ सर। सर। ठीक है। तो फाइनली आई होप कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। अच्छा तो यहीं पर ही अगर मैं हर्षिता, मेरी बच्ची, तो अभी मैंने स्पाइनल कॉर्ड के मेनली 2 फंक्शन बताए हैं, तो वो 2 फंक्शन कौन कौन से बताए हैं बता सकती हो? सर एक तो वो ब्रेन को इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करता है, बिल्कुल, जितना भी हमारे पास और ये ब्रेन के नीचे जो रिफ्लेक्स एक्शन होता है तो उसको रिस्पॉन्ड करता है। बिल्कुल। अच्छा तो अब मुझे एक बात बताओ, अच्छा ये बताएगा मुझे ये सुहानी। यस सर। हाँ, तो ये जो मेरे पास स्पाइनल कॉर्ड होता है, तो ये स्पाइनल कॉर्ड एक पर्टिकुलर एक हड्डी जो होती है हमारी, जो बहुत मतलब जिसको हम मतलब क्या बोलते हैं उसे, जो उसको प्रोटेक्ट करके रखता है। वर्टिब्रल कॉलम। हाँ तो ये याद है मैंने तुम्हें 9th क्लास में बताया था, वर्टिब्रल कॉलम एम्ब्रियोनिक स्टेज में कुछ और होता है, कुछ याद आया? यस वर्टिब्रल सर आपने कॉलम बताया था। नोटोकॉर्ड। किसी को याद है? डाइवर्सिटी वेरी नोटोकॉर्ड। मैकेनिज्म वाला चैप्टर मैंने होता बताया, है। नोटोकॉर्ड होता है। वेरी गुड मैंने बताया था, उसे हम बोलते हैं नोटोकॉर्ड, राइट नोटोकॉर्ड। एवरीबॉडी? यस सर। ठीक है। Yes, Yes, तो sir. देखो क्या वैसे तो बोलते हैं? नोटोकॉर्ड बताया था, ठीक है मैंने। तो आई होप वैसे तुम लोगों को मैंने पहले भी दिखा दिया था कि ब्रेन कैसा दिखता है एक्चुअली में, ठीक है? तो फंक्शन देखो तुम्हारे पास 1 मिनट का टाइम है, क्विकली 1 सेकंड के लिए जरा फंक्शन एक बार देख लो, क्योंकि मैं बीच बीच में तुमसे लोगों से पूछूंगा सर अभी। मेरे को एक डाउट था सर, मैम हाँ ने हाँ, जो मेमोरी वाला पार्ट बताया था बोला था सेरिबेलम में होता है। सेरिबेलम? यस सर। यार सेरिबेलम में तो नहीं, 4 ब्रेन में होता है वैसे तो। नहीं ऐसा कुछ नहीं है सेरिबेलम, मैंने तो ऐसा कुछ पढ़ा नहीं है। अपनी मैम से पूछना, मैम आपने कौन से बुक से पढ़ा है, बताओ। अगर बुक है तो उसको बुक का नाम बताओ, क्योंकि मेन मेमोरी का यहाँ पे स्टोर होता है। सेरिबेलम का मैंने देखा नहीं है, बट स्टिल अगर ऐसा कुछ होगा तो आई विल टेल यू, ठीक है? अगर ऐसा कुछ होगा तो मैं बताऊंगा, लेकिन मेरे को तो नहीं लगता कि सेरिबेलम में होता है। मे बी तुम्हारी मैम सेरेब्रम बिल्कुल हो सकता है, ठीक है?
सेरेब्रम को एक सेकंड के लिए मैं फिर भी मान सकता हूँ, लेकिन ये वाला मैं नहीं मान सकता। ठीक है भाई, तो अगर मेमोरी की बात आ रही है तो मैं बता दूंगा, लेकिन आई डोंट थिंक सो। बुक में लिखा है कि सेरेब्रम में ही होता है। सेरेब्रम में ही होता है, वो सेरेब्रम में नहीं हो सकता। सेरेब्रम जो हो बेसिकली, सकता है मैंने गलती से सेरेबेलम कर लिया। हाँ वो फिर अलग बात हो सकती है, प्यारी प्यारी बच्ची। ठीक है, यस वो हो सकता है बिल्कुल, उसके पूरे पूरे चांस हैं। हाँ तो देखो अब हमारे पास, आई होप सबको, एक सेकंड मैं दिखा देता हूँ। हाँ भाई, सबको एक पिक्चर दिख रही है? यस सर। यस सर। ठीक है, तो देखो ये हमारी पूरी बॉडी का एक नर्वस सिस्टम है, तुम्हारी पूरी बॉडी का एक वेल डिफाइंड नर्वस सिस्टम है, ताकि कोई भी स्टिमुलस हो तो तुम उसके खिलाफ क्या कर सको, रिस्पॉन्ड कर सको। ठीक है, तो अब आई होप तुम लोगों को ये दिख रहा होगा। हाँ, ये शायद मैंने पहले भी दिखाई थी तुम लोगों को कि ये देखो नीचे भी पढ़ते रहना क्या क्या लिखा हुआ है। तो सेंडिंग, इंटरप्रेटिंग इन्फॉर्मेशन, किस तरीके से तुम्हारी बॉडी में वो सब जाना चाहिए। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा एक वेल डिफाइंड नर्वस सिस्टम है। ठीक है, तो ये ऊपर ऊपर ब्रेन है। अच्छा, ये बैक साइड में जो है ये क्या है मेरे पास, वही बैकबोन जिसे तुम बोलते हो, स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो देखो स्पाइनल कॉर्ड वर्टेब्रल कॉलम के अंदर है, और यहाँ से ये क्या निकल रही है, ऐसी कैनाई से स्पाइनल, जैसे मैंने बताया था ना, क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स। अच्छा, ये मैंने बताया था ब्रेन की प्रोटेक्शन के लिए लेयर्स होती हैं, किसी को याद है? मेनिंजेस की लेयर एंड सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, सीएसएफ, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड होता है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड और मेनिंजेस होता है। ठीक है, अच्छा कभी कभी क्वेश्चन ये भी आता है कि जो ब्रेन होता है उसका उसका जो वेट है वो हमें फील नहीं होता, क्यों? फ्लूइड की वजह से। क्योंकि वो फ्लूइड की, जैसे कोई भी चीज पानी के अंदर होती है तो उसका वेट कम हो जाता है ना। अगर कोई भी बॉल पानी में डाल दी तो बॉल का वेट अगर पानी में तुम्हारे ऊपर गिर भी जाए तो इतना फोर्स थोड़ी लगता है। सर हाँ जी सर, बोलिए। सर ये नीचे क्या, ये है, ये क्या है, ये नीचे ब्राउन, ये वाला ब्राउन ब्राउन सा, यस अभी मैंने यस क्या पढ़ाया था तुमको, हाइंड ब्रेन याद है कुछ? हाइंड यस ब्रेन, सर सेरेबिलम, पोन्स, मेडुला ऑब्लिंगाटा, तो वो ये हाइंड ब्रेन का पार्ट है। ठीक है, मिड ब्रेन तो तुम्हें ओके वैसे भी सर नहीं दिखता क्योंकि मिड ब्रेन तो ठीक इसके बीच में होता है। तो ये जितना भी ऊपर यस ऊपर सर का पोर्शन है ये फोर ब्रेन है, और ये नीचे जितना भी पोर्शन है ये मेरे पास हाइंड ब्रेन है, जिसके अंदर ओके सर सेरेबिलम आ जाता है, पोन्स आ जाता है, मेडुला ऑब्लिंगाटा आ जाता है। देख रहे हो, ये मेडुला ऑब्लिंगाटा है, यस सब कुछ सर सामने लिखा हुआ है, देखो। यस सर सर ये सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड बर्ड से ही होता है ब्रेन के अंदर, मतलब? हाँ हाँ, बल्कि उस टाइम पे तो और भी ज्यादा होता है, बिल्कुल, क्योंकि जब बच्चे गिर जाते हैं तो उनको प्रोटेक्शन के लिए वही, तो मतलब देखा भी होगा बच्चों को जब पैदा होते हैं ना तो उनका ये बहुत बहुत सॉफ्ट होता है, दबा सकते हैं उसे पूरा पूरा, क्योंकि इतना क्रेनियम पूरा फ्लूइड डेवलप नहीं ज्यादा होता है। होता है। हाँ, तो फ्लूइड ज्यादा होता है, उनका ये बहुत डेलिकेट होता है, ताकि बच्चा गिर भी जाए तो थोड़ा ब्रेन बच सके, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे गिरते भी बहुत है, तुमने नोटिस किया होगा। तो देखो अब मेरे पास यहाँ पे तुम्हें दिखाया जाएगा, ये मेरे पास, अच्छा ये कॉर्पस कैलोसम है, ये एक्चुअली दो हेमिस्फीयर को कनेक्ट करता है, मैंने बताया था ना, एक एक इस साइड आधा यहाँ होता है, इस साइड आधा यहाँ होता है, तो इनको कनेक्ट करने का काम कौन करता है? कार्पस कैलोसम। कॉर्पस कैलोसम। कैलोसम, ऑल्दो ये 11th में पढ़ोगे कार्पस कैलोसम। देखो अब देखो इधर क्या लिखा हुआ है, लर्निंग, मेमोरी, इंटरप्रिटेशन और ये पर्सनैलिटी। कहाँ गई सुहानी, मेरी मेरी बच्ची, कुछ नोटिस किया? तो ये अभी क्या हम बता रहे हैं, फोर ब्रेन का पार्ट है, तो फोर ब्रेन के पार्ट में क्या क्या चीजें आ गई हैं? लर्निंग, जो चीज तुम सीख रहे हो अभी, जो मैं बता रहा हूँ तुम्हारे दिमाग में जा रहा है। इंटरप्रिटेशन, जैसे मैं कुछ पढ़ा रहा हूँ और हर्षिता ने क्वेश्चन पूछा, ये इंटरप्रिटेशन किया इसने, कि कभी कभी ऐसा हो जाता है सर, अच्छा जो जो भी तुम डाउट पूछते हो, तो इसका मतलब तुम मेरी बात को सुन के कुछ सोचते हो उसे, और सोचने के बाद फिर तुम्हारे दिमाग में ये आता है कि अच्छा एक दिन तो ऐसा हुआ था, तो इससे एक डाउट पूछ लेते हो, तो उसे क्या बोलते हैं? इंटरप्रिटेशन। कि दोस्तों किसी किसी में इंटरप्रिटेशन करने की पावर ज्यादा होती है, किसी के अंदर कम होती है, और कुछ लोगों के अंदर होती भी है लेकिन फिर भी पूछते नहीं है, तो वो हर किसी का अलग अलग होता है। ठीक है भाई, तो जैसा भी मैंने क्या बताया था, अच्छा ये लिखा है बैलेंस, मूवमेंट, पोस्चर, ये कौन कंट्रोल करता है? अभी बताया मैंने, सेरेबिलम। ठीक है, अच्छा ये आगे जाके यही जो ये वाला, यही तो आगे जाके स्पाइनल कॉर्ड में जाएगा, राइट? ये जो नीचे खिंच रहा है, देखो, तो यही आगे जाके मेरे पास किसमें जाएगा? स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जाएगा। अच्छा ये हाइंड ब्रेन है मेरे पास, जैसे पोन्स में, अच्छा पोन्स का फंक्शन क्या होता है? ब्रीदिंग रेट, ब्रीदिंग, जितने भी सांस लेते हो ताकि तुम्हारी सांस रुके ना कभी भी, जितना भी, हर क्षण, चाहे तुम सो रहे हो, चाहे तुम जग रहे हो, चाहे तुम कुछ भी कर रहे हो, तो वो अपना काम करता रहेगा, कभी रुक नहीं सकता। जिस दिन तुम्हारी सांसें रुके उस दिन तुम भी रुक जाओगे, आई एम रियली सॉरी।
ठीक है। और उसी के बाद मेरे पास क्या आता है, मेडुला ऑब्लिंगाटा। मेडुला ऑब्लिंगाटा है जैसे तुम हरकतें करते हो, उल्टा सीधा खा लोगे, बाहर जाके चाइनीज मोमोज खा रहे हो, गोलगप्पे खा लिए 20 एक साथ, फिर उल्टी मार रहे हो वहीं पर नाले में। तो इसका मतलब तो वो सब चीजें क्या है, तो वो कौन कंट्रोल करेगा? मन भारी सा हो जाता है खाने से। हाँ वेरी गुड, तुमने बहुत सारे गोलगप्पे खाए हैं, मन तो भारी हो गई। ठीक सर है मैंने नहीं खाए, मुझे इतना अच्छा। पसंद नहीं है। ठीक है, तो आपको ये तो पता भी है। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है फाइनली, देखो तो ये पूरा का पूरा एक वेल डिफाइंड नर्वस सिस्टम है। ठीक है, तो ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड ये हमारे पास पूरा एक सेंटर नर्वस बनाते हैं, जैसा कि ये तुम लोगों को पता भी है। ठीक है भाई, तो आई होप किसी को कोई भी कोई डाउट नहीं है। और पूरा का पूरा पूरा ब्रेन तुम सबको, क्या हुआ चिल्ला के रहे हो? सर कोई नहीं चिल्ला। अच्छा अच्छा ठीक है भाई, तो आई होप ब्रेन पूरा यहाँ पे खत्म हो गया है, स्पाइनल कॉर्ड भी ऑलमोस्ट खत्म है, इसमें कुछ है ही नहीं। स्पाइनल कॉर्ड के अंदर ऐसा कुछ भी ऐसा नहीं है, तुम्हें पता है रिफ्लेक्शन कंट्रोल करता है, प्रोटेक्शन के लिए वर्टेब्रल कॉलम होता है। ठीक है, और वही मेरे पास इंफॉर्मेशन पहुंचाता है इसको। ठीक है, तो जितने भी बच्चे हैं यहाँ पे, यस, किसी को भी कोई भी डाउट? नो सर। नो सर। नो सर। ठीक है, ये एक सेकंड, खुशी एक सेकंड, जितने भी बच्चे हैं यहाँ पे, यस, अभिषेक पटेल, आर्यन, स्वास्तिका सडान, देवांशी सिंह, आई गेस तुम्हारी डैड की पिक है ये। अवनीश तिवारी, ये तुम किस आंटी की पिक लगा रहे हो? ये इस आंटी से बहुत ज्यादा इंस्पायर हो गए हो क्या तुम? पाकिस्तानी ये नहीं पाकिस्तानी आंटी है, ये सरकार बिक चुकी है, इस सरकार में कुछ नहीं रखा है। भड़वी आंटी। बच्चों बजाओ, क्या बोला तुमने? इस सरकार थोड़ी है सर, थोड़ा लैंग्वेज पे सरकारी कंट्रोल आंटी। अच्छा सरकारी आंटी बोला, ठीक है, मैंने कुछ और सुन लिया। ठीक है, अवनी, अच्छा ये देखो शौर्या को, भाई तो डरा देगा, दाम मम्मी का सेकंड पार्ट दिखा रहा है ये तो। शौर्या, अच्छा दिशा, दिशा सर आयरन मैन। हाँ दिशा, यस सर। और क्या हाल चाल? तुम कुछ समझ में आ रहा है तुम्हें, नहीं आ रहा है? आ रहा है। अच्छा ठीक है, चलो भाई, तो आज के लिए इतना रहने देते हैं। बाकी आई होप एसिड बेस का मतलब जो नोट्स भेजे हैं वो अच्छे से पढ़ लेना और एनसीईआरटी से कर लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर गाइस, ठीक है? टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट, अच्छे से बाय सर, गुड नाइट सर। गुड नाइट, गुड नाइट। बाय सर, थैंक यू सर। राम राम।